आ सकता है। यानी ईरान की तरफ जो अभी खतरे की घंटी है, अगर पाकिस्तान इनके किसी भी तरीके से सपोर्ट करता है तो फिर वो खतरा खुद मोल ले लेने वाली बात है। आप रहिए मेरे साथ में। इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं और ये हमले लगातार बढ़ रहे हैं। इजराइल ने तेहरान पर किया है हवाई हमला। ईरान के सरकारी टीवी IRIB की बिल्डिंग पर यह हमला किया गया है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। लाइव न्यूज बुलेटिन के दौरान टीवी बिल्डिंग पर यह हमला किया गया। ये तस्वीरें भी आप देखिए। तेहरान की न्यूक्लियर साइट पर भी हमला हुआ। IDF ने वीडियो जारी किया और ये आप जो तस्वीर देखेंगे, हमले में कई कर्मचारियों के मारे जाने की खबर है। न्यूज चैनल सरकारी टीवी IRIB की बिल्डिंग पर यह निशाना बनाते हुए हमला किया गया है। लाइव न्यूज बुलेटिन के दौरान यह हमला हुआ। इजराइल ने तेहरान पर किया है ये बड़ा हमला। आप जरा सोचिए कि लाइव न्यूज बुलेटिन चल रहा था, जैसे अभी हम खबरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे ही ईरान में भी सरकारी टीवी पर उस वक्त न्यूज ब्रॉडकास्ट हो रही थी, लेकिन अचानक से ही बिल्डिंग पर हमला हो गया और बिल्डिंग के हमले के बाद तहस नहस हुई तस्वीरें, तबाही की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं। सुशील वकील जी, ऐसा लग रहा है इजराइल एकदम चुन चुन कर वार कर रहा है, उसका कोई वार खाली नहीं जा रहा। देखिए रचना जी, इज़राइल का जो एयर सिस्टम है या जो अटैकिंग सिस्टम है बड़ा स्ट्रांग है, क्योंकि इस टाइम जो इज़राइल यूज़ कर रहा है F-14, F-15 और F-35, जो ये तीनों प्लेन या फाइटिंग प्लेन है, तीनों बड़े पावरफुल है और तीनों बड़े या लेटेस्ट और मॉडर्न है। इज़राइल का जो एयर या सिस्टम है, इनका जो एयर या फाइटिंग कैपेसिटी है बहुत अच्छी है। हालांकि जो ईरान है उनके पास जो आर्मी है वो इज़राइल से 30 से 40% ज़्यादा है, लेकिन ये जो वार है ये वो इन्फेंट्री वार नहीं है, ये बिटवीन आर्मी एंड आर्मी है। सारा एयर सिस्टम पे एयर सिस्टम और दूसरा चीज मिसाइल और ड्रोन के ऊपर डिपेंड करता है। आप देखिए ये जो वार है ये खाली इजराइल नहीं लड़ रहा है, इजराइल के पीछे 100% अमेरिका खड़ा है। हालांकि ट्रंप साहब ने पहले कहा कि ये जो वार्ता चल रही थी ओमान में होने वाली थी 2 दिन के बाद, उस पर असर पड़ेगा बाकी चीज़ें, बाद में उन्होंने रिट्रैक्ट कर दिया। तो उन्होंने कहा कि जो इजराइल ने जो एक्शन की मैं उसका समर्थन करता हूँ। इजराइल बड़ा एडवांस्ड कंट्री है, बड़ा उनका जो टेक्निकल से यह चीज़ है फोकस वो बड़ा शानदार रहा। उन्होंने जो आज ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने यह प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं की, बहुत दिनों से यह प्लानिंग की उन्होंने कि कैसे चलना है। आप देखिए ईरान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड, उनको उन्होंने ध्वस्त कर दिया। उसके बहुत सारे जो जनरल्स वगैरह थे वो मर गए। जो साइंटिस्ट है बहुत सारे फॉर्मर और जो अभी भी कुछ साइंटिस्ट है उनको उन्होंने हमले में मार गिराया। यहाँ तक कहने में आया कि प्लानिंग ये भी थी कि आयतुल्लाह खमेनी जो उनका लीडर है उसको भी मारने की यह थी प्लानिंग, लेकिन वो बंकरस में छुप के रहा तो उस पर पहुँच नहीं पाए। इस वजह से लग रहा है कि ईरान पूरी तरह स्ट्रांगली जो ईरान को इस बार पूरी तरह से झटका देगा, क्योंकि बड़ी चीज़ है कि मेजर तो US है जो इसके पीछे खड़ा है। उसके बावजूद भी यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, इटली वगैरह सारी कंट्रीज इजराइल के साथ ही है। और इस बार देख लीजिए पहले क्या होता था, जब भी ईरान हमला करता था इजराइल या कुछ इराक वगैरह पे, उसके साथ दोनों खड़े होते थे। एक था ये हौतीज और दूसरा होता था ये हिजबुल्लाह जो लेबनान का बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट ये है टेरर फोर्स, और हमस भी। लेकिन इस बार खाली हौतीस वालों ने उनके साथ हाथ बढ़ाया। अभी तक जो हिजबुल्लाह है उन्होंने कोई यह प्रक्रिया इस पर नहीं दी, या हमस है उन्होंने कोई प्रक्रिया नहीं दी कि हम इसके साथ ईरान के साथ में जुड़ के इजराइल पे हमले में ये शामिल होंगे कुछ होंगे। और अरबियन में जो 14-15 इस्लामिक कंट्रीज़ में, उसमें भी हार्डली 2-3 जैसे इजिप्ट वगैरह 2-4 कंट्रीज़ है या कतार है या यमन वगैरह, उन्होंने ईरान का साथ देने का या ये कर दिया या अपना साथ देने का वादा किया। लेकिन जो जैसे ये अपना सऊदी अरबिया वगैरह बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो इस बार ईरान के साथ नहीं है। हालांकि ईरान ने बड़ी कोशिश की कि उन्होंने कहा था कि सारी मुस्लिम कंट्री जो इस्लामिक कंट्रीज इस बार जुड़ जाओ आपस में, ताकि इजराइल को हराएंगे, अमेरिका को हराएंगे। उसके बावजूद भी इस जैसे ये अपना इस टाइम जो अपना
ईरान है, उसके साथ कौन है? कुछ ही कंट्रीज है छोटी मोटी है, जैसे टर्की है, चाइना है, यमन है, इराक, कतार वगैरह है। ये कुछ कंट्रीज जो साथ दे रहे हैं। अगर सारा जो मुस्लिम कंट्रीज एकजुट होकर ईरान के साथ मिल जाते फिर भी सोचते हैं कि इसराइल पे कोई असर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। आप देख लीजिए पाकिस्तान जैसी छोटी कंट्री, उन्होंने जो उनका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार साहब, उनने पहले कहा कल से कि OIC कंट्रीज़ को इस टाइम इकट्ठा होना चाहिए, हम सब इस्लामिक कंट्रीज़ को इकट्ठा होकर ईरान का साथ देना चाहिए कि इसराइल उस पर ये मारदार जो गलती कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के लोग भी इस टाइम खरा या श्योर कर रहे हैं, उनको ये पता है कि अगर आज ईरान को इसराइल हटा देगा, नेक्स्ट उनका टारगेट होगा। और वो होना भी है, क्योंकि इसराइल हो या ईरान हो या पाकिस्तान हो, जो भी न्यूक्लियर पावर या इनके आर्सेनल होंगे अल्टीमेटली उन्हीं कंट्रीज के खिलाफ यूज होंगे, जैसे इसराइल है, इंडिया है, या बाकी जो इनके इस्लामिक या जो कंट्रीज हैं इनके थोड़े बहुत पीछे पड़ा हुआ है। उस वजह से पाकिस्तान को भी रिट्रैक्ट करना पड़ा कि हमने कोई ऐसी ये नहीं किया कि हम इनको इसराइल को या ईरान को थोड़ा न्यूक्लियर या आर्सेनल देंगे। उस वजह से आप दिखाने के लिए अपने आप को बचाने के उन्होंने यहाँ तक किया कि बॉर्डर तक उन्होंने बंद कर दिया आपने। लेकिन वो जिस हिसाब से कल उनके फॉरेन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था हम उनके साथ है, हम उनको ये करेंगे वो करेंगे, आज मजबूरन उनको ईरान के साथ ये बॉर्डर बंद करने पड़े। ये दिखा रहा है कि इसराइल भी कितना ये पावरफुल कंट्री है, और ये इसराइल की पावर तो अब पूरी दुनिया देख रही है, ईरान तो सबसे करीब से देख रहा है, और अब ईरान खुद पर जेल भी रहा है। लेकिन बावजूद इसके खामेनेई बार बार धमकियां दे रहे हैं, कह रहे हैं 1 करोड़ की फौज तैयार है, ताकत के साथ जवाब देंगे, इसराइल को तबाह कर देंगे, जबकि उल्टा खुद तबाही वो झेल रहा है। लेकिन राजन कोचर सर, क्या आपको ऐसा लगता नहीं जो इसराइल है वो बहुत ज्यादा सोची समझी स्ट्रेटेजी के तहत हमले कर रहा है? न्यूक्लियर साइट पर हमला करना, सैन्य डिपो पर हमला करना, हथियार डिपो पर हमला करना, जो ठिकाने हैं सेना से जुड़े हुए उन्हें तबाह कर देना, वो ऐसी जगह पर हमला कर रहा है जहां नुकसान सबसे ज्यादा हो। और अभी जो हमने दिखाया सरकारी टीवी की बिल्डिंग पर हमला करना, मतलब वो बिल्डिंग जहां से पूरा न्यूज ब्रॉडकास्ट हो रहा है, न्यूज बुलेटिन जा रहे हैं, जहां से स्थिति को बताया जा रहा है, वहीं पर अटैक करके बता दिया कि यह है सच्चाई। अब इसे